अरे कविता, तू इतने साल बाद मिले हैं हम ना। कॉलेज टाइम के बाद से तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे तो कहाँ जा रही थी? मैं बस कहीं नहीं, बाजार से सब्जियां लाने जा रही थी। अब पूरा घर तो मैंने ही संभाल रखा है। मेरी माँ अकेली, वो भी बूढ़ी हो चुकी हैं। अब उनसे घर की जिम्मेदारियाँ नहीं संभाली जाती ना, तो सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर ही आ पड़ी है। अच्छा तू बता, तू कहाँ जा रही थी? मैं भी बाजार से बस सब्जियां ही लेने गई थी। मैंने भी अपना पूरा ससुराल संभाल रखा है। घर की बड़ी बहू जो ठहरी, अब एक देवर है, उसके लिए एक अच्छी सी बहू ला लूँ जो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाए। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर इन हरी सब्जियों को बनाना भी है। अरे बहू, तो थक जाती होगी, घर के सारे दिन कोई ना कोई काम में लगी होती है। मेरी माँ अब अपने देवर के लिए कोई अच्छी और सुंदर सुशील लड़की ढूंढ कर ला जो घर के काम काज में तेरे हाथ बटाए। लेकिन लड़की सुंदर सुशील होने के साथ समझदार भी होना चाहिए। उससे परख कर अपने घर लाना, वरना घर तोड़ने में देर नहीं लगती आजकल की लड़कियों को। माँ, लड़की से मुझे याद आया, मेरी कॉलेज टाइम की सहेली कविता, वो बहुत ही अच्छी है और मेरी अभी उससे बात हुई। वो यही कह रही थी कि उसने अपने घर को अच्छे से संभाल रखा है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, घर के काम काज भी करती है। माँ जी, और क्या चाहिए हमें? वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू इतनी जल्दी सब पर भरोसा कर लेती है। पहले कुछ दिनों तक उसे जान समझ, उसके बाद ये फैसला लेना। माँ जी, मैं उसे लंबी वक्त से जानती हूँ। कॉलेज टाइम में हम एक दूसरे के साथ पढ़ते थे। देख बहू, इस घर में हमेशा वही होता है जो तू चाहती है, क्योंकि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। तूने मेरे घर को जिस तरह संभाल रखा है, बस उसी तरह संभालने वाली तो इस घर में लाना। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में हमें इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब अच्छे लोगों की बहुत कमी हो चुकी है बेटी। आप मुझ पर भरोसा करती हैं ना, तो बस भरोसा करके इस हफ्ते ही शादी कर लेते हैं हम अपने देवर की। आप देखना, आप खुद कहेंगी कि कहाँ से मैंने ढूंढ कर अपनी सहेली को लाई इस घर में। और इसी तरह से हफ्ते भर में ही निर्मला अपने देवर की शादी कर देवरानी घर लाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं नाश्ता बनाने चलती हूँ। अरे बहू, अब तो तू बैठ, आज तेरी देवरानी की पहली रसोई है और आज से अपनी आधी जिम्मेदारियाँ उस पर भी डाल। कब तक तू ही अकेले इस घर को संभालेगी? अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि अब मैं अकेली नहीं हूँ इस घर में, मेरी देवरानी भी है मेरा हाथ बटाने के लिए। मैं अभी बुला कर लाती हूँ अपनी देवरानी को। अरे चल, साथ मैं भी चलती हूँ तेरे। दोनों सास बहू कविता के पास जाते हैं। कविता, चलो, आज तुम्हारी पहली रसोई है इस घर में और अब से तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी देवरानी हो। और अब चलो, देवरानी होने के नाते से मेरा हुक्म मानो। कौन सा हुक्म और कैसा हुक्म? अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैंने तो बस मजाक किया था। बहू, मैं तुझे समझाती हूँ। दरअसल मेरी बड़ी बहू हंसमुख मिजाज की है। उसने अपने हंसमुख चेहरे को हमेशा इस घर को चहकाया है। इस बच्ची ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है। ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहोगी। ए बुढ़िया, सीधे सीधे बोलना, क्या बोलना है? ये क्या लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रही है? कविता की बात सुनते लीलावती दंग हो जाती है और वो अपनी बड़ी बहू के चेहरे को देखती है। अरे माँ जी, कविता मजाक कर रही होगी, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही रहती थी ना, उसे भी आदत हो गई है मजाक करने की। ये तो अच्छी बात है कि तू भी मेरी बड़ी बहू की जैसी है। चल, अब ये मजाक वजाक बाद में होता रहेगा। अब जा और जाकर अपनी जेठानी के साथ घर के काम काज सीख ले। ए निर्मला, ये क्या सुन रही हूँ मैं घर के काम काज नहीं करूँगी। अपनी इस सटकीली बुढ़िया को समझा। कविता, तुम की किस तरह से मेरी माँ से बात कर रही हो? ये सास बहू का प्यार है ना, जाकर नाटक कंपनी में दिखाना। मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। मैं घर के कोई कामकाज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने अपने पूरे घर को संभाल रखा है और तुम्हारी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, फिर अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो इसलिए कि मैंने वो सब कुछ नाटक किया था, क्योंकि मेरी नज़र तो तुझ पर हमेशा से थी। और तुझे क्या लग रहा है, हमारा बाजार में एक दूसरे से मिलना वो इत्तेफाक था? नहीं, वो मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि मैं ये जानती थी कि तेरी शादी बहुत बड़े घर में हुई है और तू खुश भी बहुत है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सहेली की देवरानी बन जाती हूँ।
और वो सब बस एक नाटक था। मैंने ये सारी बातें जानबूझकर तुझसे की थी, वो मेरी असलियत नहीं थी। और तू ठहरी इतनी बेवकूफ़ कि तूने मेरी बातों को इतनी आसानी से सच मान लिया। अगर तुम मोहल्ले में किसी से भी पूछती ना मेरे बारे में, तो सब यही बताते कि मैं घर में एक काम नहीं करती। आए दिन मेरे घर में काम को लेकर झगड़े होते हैं। यहाँ तक मेरी भाभी मुझसे तंग आकर अपने मायके जा चुकी हैं। पर तू ठहरी बेवकूफ़, तूने तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं किया। और मैं जो चाहती थी वो मुझे बहुत ही आसानी से मिल गया। आज कविता बेहद दुखी हो जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे उसकी सहेली इतना बड़ा धोखा दे देगी। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि ये दुनिया है, हमें इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ माँ, आपने तो समझाया था, पर काश मैं उस वक्त समझ गई होती। तो दोस्तों, देखा आपने, हमें कभी भी किसी इंसान पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए।